बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप लोग जानते हैं मैं डॉक्टर रज़ा मूसा ट्रस्ट का चेयरमैन। कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी है, काफ़ी कॉल्स और एसएमएस आते रहते हैं तो इंडिविजुअल रिप्लाई करना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो आम पब्लिक जो ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहे उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग जर्मन वीज़ाज़ की। कि कितने किस्म के जर्मनी में वीज़ाज़ हैं और उन वीज़ेज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और कब-कब उसको अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहला वीज़ा जो है वो जो हमेशा से चलता आ रहा है वो स्टूडेंट वीज़ा है। उसके बाद जॉब सर्च वीज़ा, जो कि आजकल नाम चेंज होके उन्होंने अपॉर्चुनिटी कार्ड रख दिया है। और इसके अलावा आउसबिल्डिंग का वीज़ा होता है जो कि ट्रेनिंग होती है लोगों की, ट्रेनिंग पर वो ऑफ़र करते हैं। और स्पेसिफिक जॉब वीज़ाज़ हैं, फैमिली रीयूनियन वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ाज़ हैं। तो अभी जो हमारा मेन फ़ोकस है वो उन लोगों को फ़ोकस है जो कि ऑलरेडी अ, इंटर पास हैं और मिनिमम इंटर क्वालिफ़िकेशन, मैक्सिमम मास्टर और पीएचडीज़ वगैरह, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो पहली कैटेगरी आती है जॉब सर्च वीज़ा या अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट ने नया ऑफ़र किया। ये पुला पहले ये जॉब सर्च वीज़े के नाम से होता था। जो लोग जर्मनी में रहते थे और स्टडी ख़त्म करते थे उनको 18 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा मिलता था। और पाकिस्तान से या जिस मुल्क से बंदा अप्लाई करता है अपने होमलैंड से, तो वो 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। तो गवर्नमेंट ने जर्मन गवर्नमेंट ने इस वीज़े को कन्वर्ट कर दिया और उसको नया नाम दे दिया, इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड या चांद से कांटे के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इस वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास जर्मन एजुकेशन इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, जिसे हम एनाबिन कहते हैं। और ये आप इजीली गूगल पे जाएँ, अपनी एनाबिन की वेबसाइट ज़ैप को सर्च करें। उसके अलावा इनकी एक पूरा एक ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है बुंड आईडी के नाम से, BUND आईडी और D.DE के नाम से आप सर्च कीजिएगा। इसमें पूरा फॉर्म दिया हुआ है। इसको सारा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, लेकिन उसके लिए आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड हो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद फिर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू नीड आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर 3 इयर्स बैचलर हो और उसके अलावा आपके पास जर्मन एजुकेशन इक्विवेलेंसी होनी चाहिए कि आपकी जो भी आपने पाकिस्तान में आपके मुल्क में जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी जर्मनी में उसके वो किस चीज़ के इक्विवेलेंट है, वो आपने उसका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना है। बहुत से लोग ये करते हैं, देखते हैं कि सर हमने इंटरनेट पर देख लिया है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम मौजूद है, वहाँ पर कोर्स भी मौजूद है, तो हमें उसकी नीड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको इस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए था फ्रॉम गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट से ना। तो उसकी 208 जो फीस होती है ऑफिशियली, वो आपको मैंने बताया, फिर लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया आपको, आप वो लिंक देख लीजिएगा उसके नीचे कि किस तरीके से आपने उसको सर्च करना है। ठीक है, बुन आईडी है, उसके नाम अपना अपनी आईडी बनाया, पासवर्ड सब बनाया, सब कुछ एक ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ने कर दिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड करने और फिर वो उसी पोर्टल में आपको ईमेल आ जाएगी। उसी पोर्टल में आपके पास सारा कम्युनिकेशन उसी पोर्टल के थ्रू होगा। उसकी ऐप भी होती है, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मैं लिंक दिया हुआ है, इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि उसके लिए कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन हो मिनिमम, और मास्टर और जितनी मैक्सिमम जितनी भी हो वो सब एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो लोग टेक्निकल क्वालिफाइड है, फॉर एग्जांपल जो DA किया हुआ है पाकिस्तान में 3 साल का, या फिर किसी ने 3 साल का मिनिमम डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल साइंसेज के अंदर, जैसे एक्सरेज हैं, रेडियोलॉजी, डिफरेंट फील्ड है, लेबॉर्ट्री और नर्सिंग वगैरह, तो वो सब भी इस कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करते हैं, वो भी इसकी इक्विवेलेंसी करवाएं। लेकिन इनके लिए फिर एक अलग काम करना पड़ेगा। जर्मन गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो मेडिकल क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक लाइसेंस की नीड होती है। जैसे पाकिस्तान में PMDC वगैरह है, जितना जर्मनी के अंदर भी डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो कि जिसके थ्रू आपको पहले अपना एनाकैनू यानी कि आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है मेडिकल का। फॉर एग्जांपल एक्सरेज हो गया, लेबॉर्ट्री होगी, फिजियोथेरेपी हो गई, या नर्सिंग या मेडिकल डेंटिस्ट, जो भी आपकी फील्ड है, फार्मेसी वॉटएवर, उन सब में आपको इसका पहले इक्विवेलेंसी करानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 आपको फिर उसका जो है वो करना पड़ेगा, जिस लाइसेंस आपको निकलवाना पड़ेगा, फिर आप एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, पहले मैंने बताया आपको कि आपके पास इक्विवेलेंसी होनी चाहिए फ्रॉम जर्मन गवर्नमेंट से, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स होना जरूरी है। बगैर जर्मन लैंग्वेज के मतलब आप
वीज़ा मिल जाएगा आपको, लेकिन जॉब नहीं मिल सकेगी। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ब्लॉक अमाउंट की है। ऑनलाइन आपको ब्लॉक करना पड़ता है, ये भी सिलसिला है का। वैसे इसको अपडेट करने के लिए आप देख सकते हैं जर्मन कॉन्सुलेट की वेबसाइट या एम्बेसी की वेबसाइट, उसकी अमाउंट अपडेट अमाउंट लिखी हुई होती है। आज की डेट पे 12,600 के करीब इसकी अमाउंट मेंशन है। ठीक है जनाब, तो मैंने आपको समराइज करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपको इक्विवेलेंसी होनी चाहिए जर्मनी से, एजुकेशन इक्विवेलेंसी, जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको मिनिमम जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो A1 A2 है। अपॉर्चुनिटी कार्ड इसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है ऑफिशियली, लेकिन डेफिनेटली 40 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 47 45 तक आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपके पास हो, लेकिन मास्टर्स क्वालिफिकेशन हो। मैट्रिक इंटर किया हुआ और 45 एज आपकी, और आप आना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और जॉब आपको पैरेलली मिलेगी बगैर लैंग्वेज के। कम से कम B2 आपके पास हो तो फिर आपको जॉब आराम से जर्मनी मिल जाती है। काफ़ी लोग यहाँ मेरे स्टूडेंट आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिली। वो उसका मेन रीज़न ये है कि उनको ना CV बनानी आती है, ना मोटिवेशन लेटर लिखना आता है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इंटरनेट से। लेकिन जाहिर सी बात है वो फिर जो जहाँ जिस कंपनी भेजते थे वो फ़ौरन ही इसमें एरर निकाल लेते हैं और फिर उनको अलाउ नहीं करते, उनको रिप्लाई नहीं आता। तो बेहतर है कि आप परफेक्टली B2 पास कर आए और सारे होमवर्क कर आए पाकिस्तान से, अपने मुल्क से, तो फिर जर्मनी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीज़े के लिए, जॉब के लिए। इसका एक ऑप्शन और भी है कि आप पाकिस्तान में बैठ के B2 कंप्लीट करें, इक्विवेलेंसी कराएं, और पाकिस्तान में बैठ के आप जॉब अप्लाई करते हैं। अगर आपकी जर्मन परफेक्ट है तो आपको पाकिस्तान में ही जर्मनी से जॉब ऑफर आ सकती है। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कई स्टूडेंट को हो चुका है, ऐसा मिल चुका है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जर्मन लैंग्वेज परफेक्शन होनी चाहिए, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको ऑफर करेंगे। दूसरा वीज़ा कहलाता है हाउस बिल्डिंग का। हाउस बिल्डिंग वीज़ा बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग फ्रेश इंटर होते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टडी के लिए जर्मनी आने के लिए उनके पास ब्लॉक अमाउंट नहीं है, 30-40 लाख के करीब जो ब्लॉक करने पड़ते हैं अमाउंट, जैसे मैंने बताया आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए 12,600। तो इसी तरीके से हाउस बिल्डिंग वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें जो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है अभी पिछले 5-6 सालों से, और तकरीबन समझें कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं इस पे, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जर्मन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम B2 आपके पास हो। जब B2 पास होगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। साल में 2 दफ़ा जर्मन गवर्नमेंट ऑफर करती है ऑफिशियली, ये सितंबर से हाउस बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको एप्लीकेशन जिसकी स्टार्ट होती है वो फरवरी मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट शुरू हो जाती है। कुछ लोग जनवरी से शुरू कर देते हैं। और जो दूसरा एक छोटी मोटी जो और हाउस बिल्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है तकरीबन जनवरी से, उसकी लास्ट जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के करीब होती है। तो इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर होती है, आपकी इंटर क्वालिफिकेशन है, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है, आपको मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ता है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, और आपकी CV होनी चाहिए ना, सब जर्मन के अंदर। और परफेक्ट आपको क्योंकि ये बगैर ऑफर के, बगैर इंटरव्यू के आपको ऑफर नहीं करते ना ये, तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जर्मन अच्छी होगी आपकी तो वो डेफिनेटली आपको वो फ़ौरन ऑफर कर देते हैं। हाउस बिल्डिंग के फर्स्ट ईयर में तकरीबन 1100-1200 यूरो करीब मिलते हैं, सेकंड ईयर में 100-200 और बढ़ जाते हैं, थर्ड ईयर में मज़ीद बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम 1500 यूरो तक मिल जाते हैं। और जब ये 3 साल ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं, 2400-2300 3000 के करीब ये आपको मंथली ऑफर करते हैं। ये बड़ा अच्छा सेटअप है, और इसमें किसी किस्म की ब्लॉक अमाउंट की नीड नहीं होती। डायरेक्ट आपने इंटर कर रखा है, जर्मन पास करें और यहाँ पे अप्लाई करें। इससे भी हम काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों की, और उसके लिए अगर आपके पास जाहिर सी बात है हाथ पकड़ के नहीं चलाएंगे, आपको हम गाइड कर देंगे कैसे अप्लाई करना है। आप अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको इसके अंदर ऑफर मिल जाएगी। आपको इंटरव्यू आपने खुद देना था, पाकिस्तान या इंडिया तो है नहीं है कि आपको फ़ोन कर दिया या आपने पर्ची लिख के दे दी तो वो आपका काम हो जाता है। जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपकी सिर्फ मैरिज चलती है, ठीक है ना। तो बस हम लिंक बना देंगे आपका, आपने पास किया, बस चीज़ें मौजूद है, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा तो आपको ये ऑफर कर देंगे। तो बहुत सवाल करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए भी एज कम से कम जो है वो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो तकरीबन 35-37 तक की हो, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन इससे कम हो तो बहुत बेस्ट है। तीसरा जो कैटेगरी वीज़े की है वो है स्टूडेंट वीज़ा। उसके लिए आपके पास इंटर होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो आपकी जो एजुकेशन हो, कोई मसला नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 तरह की वीज़े हैं। एक तो स्टडी वीज़ा जो कि इंग्लिश प्रोग्राम के लिए होता है, और दूसरा वीज़ा जो है वो जर्मन प्रोग्राम के लिए होता है।
मोस्टली जो बैचलर्स प्रोग्राम है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश में ऑफर करती हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। और जर्मन प्रोग्राम है, उसके लिए B2 चाहिए था, और फिर बाद में टेस्ट ऑफ आई टेस्ट ऑफ आई इसकी नीड होती है। लेकिन थोड़ा चांसेस थोड़े कम होते हैं जर्मन प्रोग्राम में आने के, क्योंकि उसमें जर्मन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जर्मन के इंस्टीट्यूशन नहीं है ऑफिशियली। जो गवर्नमेंट जर्मन गवर्नमेंट की है गोएथे इंस्टीट्यूट, वो भी B1 सिर्फ साल में एक दफ़ा ही होता है उनका। हम लोग भी करवाते हैं, लेकिन हमारे पास भी B2 से बहुत कम, साल में 2 या 3 बैच हमारे भी निकलते हैं B2 के अंदर भी। सो बहरहाल जो लोग इंग्लिश प्रोग्राम के लिए आते हैं, बेस्ट है कि वो अपना बैचलर कंप्लीट कर कर आएँ, और मास्टर्स के लिए यहाँ पर बेस्ट है, बहुत बेस्ट इन्वायरमेंट मिलता है आफ्टर बैचलर। मास्टर्स के लिए यहाँ पर आएँ, स्टडी करें, 2 साल की मास्टर्स करें। यहाँ पे 3 टाइप के मास्टर अवेलेबल है, एक तो 60 क्रेडिट आवर्स का, और 90 क्रेडिट आवर्स का, और 120 क्रेडिट आवर्स का। जो फुल मास्टर्स है वो बेसिकली 120 क्रेडिट आवर्स है, जो कि जिस बेस पे आप आराम से पीएचडी भी कर सकते हैं जर्मनी में, और जॉब मिलने भी आसानी होती है। लेकिन जो 60 क्रेडिट आवर्स है, 90 क्रेडिट आवर्स में भी जॉब मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन पॉसिबल है कि मिल जाती है। उसके लिए आपके 6 बैंड होने चाहिए मिनिमम, और आपके पास 12,600 यूरो, डेफिनेटली वही ब्लॉक अमाउंट होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है इसकी मास्टर प्रोग्राम के लिए 39-40 तक एज हो, तो फिर आप इजीली यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हैं। 40 तक भी एक्सेप्टेबल है। अगर कोई गैप मौजूद है आपका स्टडी के दौरान, बैचलर और मास्टर्स के दरमियान, या इंटर और बैचलर के दरमियान, तो कोशिश करें कि इस गैप को फिल आउट करें विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब। आप इसमें ऐड कर दें कि मैंने फला फला काम किया। जिस फील्ड में आप मास्टर अप्लाई कर रहे हैं, उसी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे, तो आपका गैप फिल होगा, डेफिनेटली आपका प्री एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जर्मनी में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट वीज़े में 2 तरीके की कैटेगरीज है। एक तो आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें, गूगल करें, और फिर आप उनको ईमेल करें, और फिर सब कुछ ऑनलाइन सेटअप हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनिअसिस का एक पोर्टल है, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स आप यूनिअसिस के थ्रू ईमेल करें, उनको पोस्ट करें, और फिर वो खुद अपनी, आप उनको नाम मेंशन कर दें कि मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में करवाना है, तो वो खुद आपका आपकी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेजेगी, सब कम्युनिकेशन खुद करेगी, और फिर आपका एडमिशन करवा देगी। लेकिन डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस होती है, और उसको फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। एक यूनिवर्सिटी की अलग है, फिर 2-3 जितनी आप चाहें उसको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करें, तो आप वो पे कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ईज़ी प्रोसेस होता है यूनिसिस का। यूनिसिस के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट्स डाल दें, और अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी के नाम डाल दीजिए, तो वो खुद आपको एडमिशन करा के दे देगी। अगर अगर आप की क्वालिफ़िकेशन उसकी रिक्वायरमेंट से मैच करे, नहीं होगी तो आपको साफ़ मना कर देगी, नहीं, आपका एडमिशन हम नहीं कर सकते। ये था तीसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई। एक और वीज़ा कैटेगरी आती है, वो एफएसजे कहलाती है, जो कि यहाँ पर एक सोशल दीन्स कहलाती है, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट एक प्रोग्राम अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए। वो उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स हों, अभी जिन्होंने अभी रिसेंटली स्कूल पास किया हो, मैट्रिक स्कूल जिन्होंने पास किया हो। जर्मनी में जो बेसिकली जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, वो एक नॉर्मल स्कूल होता है, वो 10 क्लास तक का होता है, उसके बाद फिर 3 साल का उनका बरूफ शुरू होता है, यानी कि जिस फील्ड में आप एंटर होना चाहते हैं, तो आप ये कह लें कि इंटर उनका 3 साल का होता है, राइट? और जहाँ हमारा इंटर 2 साल का है। तो बेसिकली जिन्होंने स्कूल ख़त्म किया हो फैट से, यानी कि जिनका 10 पास की हुई है, तो उनके लिए ये एफएसजे, चाहे वो पाकिस्तान के हो, इंडिया को, दुनिया किसी भी मुल्क के हो, और जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ या इंटर पास किया हो, तो वो एफएसजे प्रोग्राम में आ सकते हैं। एफएसजे प्रोग्राम बेसिकली 1 साल का प्रोग्राम होता है, और इसमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने ऑफ़र किया होता है वो उन लोगों के लिए कि आप अपनी फ़ील्ड में 1 साल प्रैक्टिकल करें, और अगर आपको ये फ़ील्ड पसंद आती है, तो आप इस फ़ील्ड के अंदर ट्रेनिंग लें, आउसबिल्डिंग करें या स्टडी करें। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ने निकाला है। इसमें मंथली आपको 450 यूरो देते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। जो कोई यहाँ पर नया आएगा, यहाँ पर स्टे करेगा, किराया, खाना-पीना, ये वो सब चीज़ बड़ा मुश्किल से सर्वाइव होता है, और टाइम पूरा देना पड़ता है आपको, 8 से 9 घंटे आपको पूरा देना पड़ता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो फ्रेश हो, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हो, जिनकी फैमिली रीयूनियन वीज़ा हो चुका हो जर्मनी में, लेकिन उनके बच्चों की एज थोड़ी ज़्यादा है, 16 साल से अबव हो चुकी है, और वो यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो उनकी बेस्ट प्रोग्राम एफएसजे है, वो यहाँ पर आएँ और फिर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या इनके भाई-बहन रहते हो यहाँ पे, या कोई और इनके रिलेटिव है, उनको अगर अर्ली बुलाना चाहते हैं, तो वो अपने
सिटीज़ के अंदर। मैं इसमें भी हेल्प आउट कर दूँगा, जिसको अगर इसमें कुछ चाहिए हेल्प, तो इस पे मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये बेसिकली कैटेगरीज़ हैं सारे वीज़ेज़ की। बाकी फैमिली रीयूनियन वो हम बाद में बताएँगे। बेसिकली उसके लिए एक पार्टनर का होना जर्मनी में ज़रूरी है। मेल या फीमेल जो भी मैरिड में से कोई भी जर्मनी आ जाए तो वो अपने दूसरे पार्टनर को बुला सकता है। उसके लिए मिनिमम A1 पास होना ज़रूरी है। फिर लेकिन लंबा प्रोसेस है ये, तो वो भी मैं आपको समझा दूँगा, उसका कोई इतना मसला नहीं, ठीक है? तो मैं क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ। ये जॉब सर्च वीज़ा, फिर ये मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी कार्ड, स्टूडेंट वीज़ा, हाउस बिल्डिंग और एफएसजी, ये सारे मैंने आपको भी कैटेगरी बताई, इन सब की रिक्वायरमेंट बताई। और ये मैं आप बता चलूँ, मिनिमम एज जो है किसी भी वीजे की, मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए। 16 से कम एक्सेप्टेबल नहीं होता। 16 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, ये दिमाग में बैठाना, चाहे कोई सा भी वीजा हो। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, आपने मास्टर्स कर रखा है, आपके पास 10 साल का तजुर्बा है, 18 साल का तजुर्बा है, आप इजीली आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी वाइफ हमारे साथ आना चाहती है, बिल्कुल बच्चे भी सब आ सकते हैं। उसके लिए आपको अमाउंट शो करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो आपको अगर आप स्टडी वीज़े पर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अपनी बीवी या शौहर को लेकर आएँ, तो डेफिनेटली आपको इनकी अमाउंट शो करनी पड़ेगी। डेफिनेटली फिर आप उसके लिहाज से फिर बच्चा अगर साथ है तो बच्चे की अमाउंट शो करनी पड़ती है, हाफ़ आपको शो करना पड़ता है, हाफ़ अमाउंट। तो फिर आपको वीज़ा पॉसिबल। बाकी चीज़ के लिए नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जर्मनी के 4 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस एनी टाइम करें, लेकिन कॉल जो है वो जर्मनी के 4 बजे का, पाकिस्तान के रात के 8 बजे के बाद आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी हमारा जर्मन ग्रुप चल रहा है, ऑलरेडी 250 बच्चे उसमें एनरोल है, लेकिन नया ग्रुप हमारा इंशाल्लाह मार्च 2025 में स्टार्ट होगा। उसके लिए भी हमने, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर उसमें कोई रजिस्टर्ड होना चाहे तो वो इन नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट्स करें, आपको उसका रिप्लाई इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है ना? किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, वीज़े से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी। आपको मज़ीद और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह जर्मनी में जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाउस बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ हम वो आपको शो करेंगे कौन-कौन सी हाउस बिल्डिंग यहाँ पर अभी अवेलेबल है, कौन कितनी हाउस बिल्डिंग में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन सी जॉब्स हैं अकॉर्डिंग टू फील्ड, वो आपको सब इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।